दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर 1 अक्टूबर यानी कि आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिले में 1 अक्टूबर यानी कि आज से डीजी सेट के संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके चलते इंडस्ट्रीज को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उद्योगपतियों की माने तो जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे इंडस्ट्रीज को केवल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सरकार अगर इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली मुहैया करवा दे तो डीजी सेट का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बिजली नहीं होती तो उपकरण बनाने वाली मशीनें कैसे काम करेंगी? कई मशीनें तो ऐसी हैं जिनको 24 घंटे बिजली चाहिए, और जैसे कि डीजी सेट के संचालन पर प्रतिबंध लग गया है तो इससे कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जनरेटर का जो मुद्दा है, जनरेटर के बिना आज के जो हालात हैं इंडस्ट्री चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइट का बार बार कट होना और कई घंटों तक लाइट जाना, इसलिए जनरेटर के बिना संभव नहीं है। ये फैसला मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भाई प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जीना हमने, लेकिन सरकार ने ये भी देखना है कि हमें पहले 24 घंटे लाइट की व्यवस्था करनी है, उसके बाद ये फैसला कारगर हो सकता है। तो अभी जो 1 अक्टूबर से जनरेटर का फैसला लिया है ये गलत है। इसमें हम छूट चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री भी चले और दूसरे काम भी होते रहें, और जब तक सरकार और प्रशासन मिलके लाइट की व्यवस्था देने का प्रबंध करें। हमारे यहाँ कोई पीएनजी की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, और जो बायोगैस फ्यूल इधर उधर की जो बातें हो रही हैं, यहाँ कादीपुर, बसई, दौलताबाद, बहरामपुर रोड जो इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपको बता दें, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन लागू होने से रोजाना होने वाली बिजली कटौती से उत्पादन पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजाना 1.5 घंटे तक बिजली कटौती का शेड्यूल है। ऐसे में 24 घंटे काम करने वाले उद्योगों में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी तक वो इस कटौती में जनरेटर चलाकर उत्पादन जारी रखते हैं, लेकिन ग्रेप लागू होने के बाद जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। जो एक CAQM सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो ये सब पॉल्यूशन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उन्होंने एक पॉलिसी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो एयर की जो PM 2.5 जो एयर के अंदर पॉल्यूशन होता है उसके हिसाब से जो उनको एक्शन लेना है अकॉर्डिंगली, ग्रेप जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान। तो जैसे जैसे एयर की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी तो दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और जैसे हर साल होता है कि इन दिनों जो है एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो इसमें जो है इंडस्ट्री के जनरेटर की जो बात आ रही है वो काफ़ी हद तक कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, हमारे को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, तो आप इंडस्ट्री को नुकसान है, देश को नुकसान है, प्रदेश को नुकसान है, अब हमारी GDP को नुकसान है, और मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है कि अगर लाइट चली गई है तो अब हम वर्कर्स को क्या काम दें। तो एक बड़ी विकट स्थिति पैदा होने जा रही है, और इसमें विभिन्न एसोसिएशंस जो हैं वो सरकार को लिख भी रही हैं काफ़ी समय से कि इसके ऊपर जो है काफ़ी सोच विचार करके कुछ ऐसा करा जाए जिससे इंडस्ट्री को कुछ समय जनरेटर चलाने की ब्रेकडाउन, जब बिजली ब्रेकडाउन होती है किसी भी कारण से मेंटेनेंस से, तो जनरेटर चलाने की उनको कुछ समय की इजाज़त घंटे की 2 घंटे की दी जाए। उद्योगपतियों का सीधे तौर पर सरकार से कहना है कि फैसला लेने से पहले कोई विकल्प प्रदान करे। इस तरह के फैसले थोपने से इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होता है। सरकार के इस फैसले का इंडस्ट्रीज पर क्या असर दिखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिला प्रशासन ग्रेप को पूरी तरह से लागू करने में जुट गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।